और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। जीवन शैली में लाएं बदलाव, हृदय रोग से बचें। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता, हृदय विशेषज्ञ, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हृदय संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के अवसर पर शहर के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि हृदय रोग के दो बड़े कारण होते हैं, एक जेनेटिक्स होता है और दूसरा रिस्क फैक्टर। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हृदय रोग से बचा जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता 1985 में गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट है एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स दिल्ली से 1995 में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी को परिवार में, आनुवांशिक बीमारी में, जेनेटिक बीमारी को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। याद रखिए, यू कैन हैव अ लोडेड गन बट अनलेस यू प्ले द ट्रिगर इट विल नॉट फायर। तो आपके पास अनुवांशिक जीन में भी खराबी है, पर उस जीन को एनवायरनमेंट के माध्यम से, पॉल्यूशन के माध्यम से, लाइफस्टाइल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राजीव गुप्ता जी, 1985 पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोल्ड मेडलिस्ट, एंड in 1995 one of the finest institute of India, or we can call in the world, AIIMS New Delhi, doctor of medicines. Sir, 29 September World Heart Day, what do you say? वर्ल्ड हार्ट डे मात्र एक दिन नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हमको दिनचर्या में सम्मिलित करना है। वर्ल्ड हार्ट डे हमको बताता है कि हम बीमारियों को हरा सकते हैं। वी कैन अचीव कंट्रोल ऑन दिस डिजीज़। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, और प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हॉलिस्टिक प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जो कि बीमारी होने से पहले समाज में पनप रही बीमारी को रोकने की क्षमता रखता है। हम बात करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बाद प्राइमरी प्रिवेंशन की, जो कि रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करता है। रिस्क फैक्टर का आशय मोटापे से है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से है, इंसुलिन की बढ़ती मात्रा से है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से है, शुगर या डायबिटीज से है, और इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा तनाव या दिनचर्या में संतुलन को खो जाना। तनाव का आशय है कि हम हर चीज़ कम समय में पाना चाहते हैं, हर चीज़ में हम अव्वल या नंबर 1 रहना चाहते हैं। इंस्टेंट लाइफ स्टाइल जो हो गया है, इंस्टेंट लाइफस्टाइल, बहुत शीघ्र ही हम पनपना चाहते हैं। और दुर्भाग्य से हमारी समाज में हम अपने बच्चों पर ये बोझ डाल रहे हैं। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमेशा अव्वल आएं। हम बच्चों को काम के लिए, नौकरी के लिए, बाहर जाने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जहाँ पर सोशल सपोर्ट की कमी होती है, और सोशल सपोर्ट नहीं होने से बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, अत्यधिक काम करते हैं, और उसके बाद खाने पीने में संतुलन नहीं रखते। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो आ जाता है, लाइफ स्टाइल आ जाता है। और ये लाइफ स्टाइल दुर्भाग्य से फाइबर्स खाना कम कर देते हैं, रिफाइंड शुगर्स या रिफाइंड फूड खाने लगते हैं, सब्जियों पे हमारा ध्यान कम हो जाता है, फ्रेश फ्रूट्स पे कम हो जाता है, कलर्ड वेजिटेबल पे कम हो जाता है, जिसको हम सप्तरंगी सब्जी कहते हैं या सप्तरंगी फ्रूट्स कहते हैं। वो मेडिटेरियन डाइट अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की नसों की, धमनियों की इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग, एंडोथेलियम को डैमेज कर देते हैं, और दुर्भाग्य से ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड के थक्के बनने लगते हैं, प्लेटलेट बढ़ जाता है, खून में वसा की मात्रा बढ़ जाती है,
और ये सारी चीज़ें नस को ब्लॉक कर देती हैं। और समय से पहले आपने देखा होगा कि यंगर एज में, कम उम्र में, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमारे साथियों को हार्ट की बीमारी हो रही है। सर ऑलमोस्ट देखा जाए ऑलमोस्ट 50 years ऑफ योर एक्सीलेंट सर्विस फॉर द सोसाइटी 1985 to 2024 we can call it the golden jubilee years of your services to the society. Sir, what sort of developments have taken place we would like to know? समाज में जो भी उन्नति चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने की है, वो उसका श्रेय साइंस, डॉक्टर और हमारे मरीजों को जाता है। मरीज अनुभव से हमको सिखाता है कि पहले हार्ट अटैक के बाद मरीज को आराम करना ही इलाज था, उसके बाद नसों को बड़ा करके खून का दौर बढ़ाना इलाज हुआ, उसके बाद आवश्यकता कम करना इलाज हुआ, डिमांड सप्लाई मैच करी, उसके बाद खून को पतला करना हुआ, और अब उस नस के ब्लॉकेज को पहचानने के नए नए तरीके आ गए, जैसे सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी। सर अब क्या चेंज क्या हुआ 40 साल के अंदर इस बीमारी के अंदर? इस बीमारी में 40 साल में उपचार के साथ प्रिवेंशन में भी फर्क आया है। उपचार में एंजियोप्लास्टी में नए ड्रग एलिटिंग स्टेंट्स आ गए, आईवीएल थेरेपी आ गई जिससे हम कैल्शियम को तोड़ सकते हैं, रोटावेटर आ गया जिससे हम नस के कड़लेपन को या कैल्शियम को तोड़ के बैलून स्टेंट के लिए रास्ता बना लेते हैं, विजुअलाइजेशन के नए तरीके आ गए, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, ऑप्टिमल कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, और अब एफएफआर फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, जो कि नस को खोलना है या नहीं खोलना उनका आंकलन सही तरीके से करते हैं। What is your appeal to general public? You have the 50 years of experience, one of the noted and finest cardiac specialist from Central India. What is your appeal to the general public? आप यकीन जानिए कि ये बीमारी हम रोक सकते हैं।